प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं आपका भाई पास्टर सुरेंद्र चौहान, एडमिन चंडीगढ़ मसीह मंथन बैठक मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज की इस संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च में। दोस्तों, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, और मैं आशा रखता हूं, मैं प्रभु के आगे दुआ करता हूं कि आप लोग सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मगन होंगे और परमेश्वर की महिमा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आइए, आज संडे है और आज की फेलोशिप जो है हम लोग आगे बढ़ें और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मैं आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु जी, तो महान, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर है मेरे खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, सच्चे और जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी, आज फिर से हमें ये दिन दिखाया प्रभु जी, और तेरी महिमा स्तुति आराधना के लिए प्रभु जी तूने हमें तैयार किया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, खुदा प्रभु जी, तू ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर तू ही है। प्रभु यीशु मसीह जी, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, पिता परमेश्वर जी, आज इस समय संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च के लिए प्रभु जी, तेरे वचनों को बांटने के लिए प्रभु जी, मैं तेरा बेटा, तेरा दास इस समय आया हूँ। प्रभु जी, फेसबुक के माध्यम से पिता परमेश्वर, यूट्यूब के माध्यम से पिता परमेश्वर जी, तेरे लोगों को, तेरे बेटा और बेटियों को तेरे कलाम को सिखाने के लिए, तेरी सच्ची और खरी शिक्षा को सिखाने के लिए पिता परमेश्वर जी, जो लोग पिता परमेश्वर तेरे बेटे के इस कलाम को जो तूने मुझे दिया है मैं सिखाऊं, जो सीखेंगे प्रभु जी, तू उनके जीवन में अपना कार्य करे पिता परमेश्वर जी, उनके जीवन में तेरे नाम की महिमा तुझे मिले पिता परमेश्वर जी। मैं इससे दुआ मांगता हूँ प्रभु जी, सच्ची ज्ञान और बुद्धि और समझ का आत्मा तू इन सबको दे, ताकि तेरी सच्ची और खरी शिक्षा ये लोग समझ सके प्रभु जी, जो आज इस समय झूठी शिक्षा में बहुत ज़्यादा जो है चर्चेस भटक रही हैं प्रभु जी। शैतान जो है अपने कार्य में लगा है, लोगों को भरमाने के लिए, लोगों को तेरे राज्य से चुरा कर पिता परमेश्वर जी नरक में लेके जाने के लिए प्रभु जी, और वो कार्य एक ही तरह से वो कर रहा है, वो है झूठी शिक्षा से। झूठी शिक्षा से वो तेरे लोगों को तुझसे अलग करने की प्लानिंग पिता परमेश्वर शैतान ने पूरी जोरों में रखी हुई प्रभु जी। इसीलिए वो वचन को ट्विस्ट करके, वचन को मिक्स करके किसी न किसी तरीके से प्रभु जी, वो तेरे लोगों को जो है बहला रहा है, फुसला रहा है और भटका रहा है। जैसे उसने उत्पत्ति में पिता परमेश्वर जो पहला आदम और पहली हव्वा जो थी प्रभु जी, उसको शैतान ने बहकाया था, उसी बहकाने की वजह से पूरा संसार पाप में गिरा प्रभु जी। लेकिन मेरे खुदा, तेरे बेटे ने आकर जो अपना लहू बहाया, अपनी जान दी प्रभु जी, ताकि हम उसको जाने समझे। और मेरे खुदा, जैसे कि वचन 3:16 यूहन्ना में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास रखेगा वो नाश ना होगा बल्कि अनंत काल का जीवन पाएगा। अरे पिता परमेश्वर जी, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम अनंत काल का जीवन, हम अपना उद्धार, अपना रैप्चर प्रभु जी हमने पाया है प्रभु जी। हमने अपने पापों से क्षमा पाई है प्रभु जी, पश्चाताप हमने किया अपने पापों से प्रभु जी, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जितने भी लोग इस समय भटक रहे हैं प्रभु जी, मसीह मंथन बैठक एकमात्र सच्ची खरी शिक्षा का जो प्लेटफॉर्म है प्रभु जी, जो बैक टू बैक अपने सेवकों के द्वारा मसीह मंथन बैठक, मेरे खुदा प्रभु जी, तेरे दास, तेरे लोग, तेरे लीडर, पास्टर जो प्रभु जी तेरी स्तुति, आराधना और तेरे वचनों को सिखा रहे हैं प्रभु जी, और एक तरफ प्रभु जी ये काम हो रहा है प्रभु जी, शैतान जो कर रहा है उसको करते आ रहा है, वो पहले से करता आ रहा है प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर का काम भी नहीं रुकेगा प्रभु जी, क्योंकि तूने हम जैसे दस्तक को खड़ा किया प्रभु जी, दानराज जैसे दस्तक को खड़ा किया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरी महिमा स्तुति आराधना हम करते हैं, क्योंकि केवल तू ही योग्य खुदा है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे वचनों का जो कुछ भी तेरी बातें हो प्रभु जी, सब कुछ पवित्र आत्मा तेरी ओर से हो, ना किसी बल से, ना किसी शक्ति से, केवल पवित्र आत्मा की ओर से सारी बातें होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सबको बुद्धि और ज्ञान और समझ का आत्मा दे, ताकि तेरे वचनों का प्रकाशन, तेरे सुसमाचार का प्रकाशन मेरे खुदा, और तेरी सच्ची और खरी शिक्षा का प्रकाशन मेरे खुदा तेरे लोगों में पहुँचे प्रभु जी, और लोग बचाए जाएं, तेरे नाम की महिमा मेरे खुदा होने पाए, और तेरा राज्य बढ़े पिता परमेश्वर जी, उसके लिए हम दुआ मांगते हैं। आदर महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और जैसे कबूल करे पिता, आमेन आमेन आमेन। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, एक अनाउंसमेंट के साथ मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मसीह मंथन बैठक शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज का बहुत जल्दी से जो है स्टार्टिंग होने जा रहा है दोस्तों। जुलाई के महीने में ये स्टार्ट हो रहा है, और जैसे कि मैं एडमिन और कोऑर्डिनेटर चंडीगढ़
दोस्तों। और मैं आप सब लोगों को जो एडमिन कोऑर्डिनेटर होने के नाते मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, जो सराउंडिंग चंडीगढ़ में लोग रहते हैं, मोहाली में, ज़ीरकपुर में, पंचकुला में, चंडीगढ़ में, दोस्तों वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मात्र 5,000 रुपये में दोस्तों, जो कि आपके फूड का खर्चा है, आपके रहने खाने का खर्चा दोस्तों, ना कि कोई फ़ीस है, बल्कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बाइबल कॉलेज, जो मात्र 7 दिन में पूरी बाइबल आप तक पहुँचेगी। पूरी बाइबल का एक एक करैक्टर आप तक पहुँचेगा, पूरी बाइबल का एक एक वचन आप तक पहुँचेगा दोस्तों, और आप अंदर तक चेंज हो जाएंगे दोस्तों। आपकी आत्मा, आपका दिल, दिमाग, हृदय, सब कुछ आपका बदलेगा इसी 7 दिन के अंदर। बहुत अमेजिंग टीचिंग है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त टीचिंग है। सो दोस्तों अपने आप को एक चांस, एक मौका दें, ताकि जिस शिक्षा के लिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, मसीह मंथन बैठक की शिक्षा, ऑलरेडी मैं बाइबल कॉलेज ले चुका हूँ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ दोस्तों कि आपका रैप्चर, आपका उद्धार और आपका जो है अनंत काल का जीवन दोस्तों, वो कन्फर्म होगा। सो अपने आप को एक चांस दीजिए और प्रभु यीशु मसीह के इस सच्ची और खरी शिक्षा के प्लेटफॉर्म को अपनाइए और अपना उद्धार, अपना रैप्चर और अपना अनंत काल का जीवन कन्फर्म कीजिए दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच। सो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के वचन में, आज की शिक्षा में, आज की बातों में। दोस्तों आज एक अद्भुत टॉपिक प्रभु ने मुझे दिया है, जो कि जिसके ऊपर मैं आपके सामने आया हूँ बात करने के लिए दोस्तों। और आप लोग प्लीज़ बड़े ही ध्यान से सुनेंगे, और जितने मेरे भाई बहन फेसबुक से जुड़े हैं, और प्लीज़ आप इस वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि आपकी शेयरिंग के द्वारा और लोगों तक भी ये वचन पहुँचे, प्रभु की बातें पहुँचें दोस्तों। और जो यूट्यूब से सुन रहे हैं दोस्तों, वो भी अपने इस वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि आपकी शेयरिंग के द्वारा लोगों तक मैसेज पहुँचे। ओके दोस्तों, समय ना ज़्यादा वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है मेरे दोस्तों, वो मैंने लिया है यूहन्ना का जो है यूहन्ना की किताब, अध्याय 5 वचन 29। यहाँ पे 2 चीज़ों के ऊपर बात की गई है दोस्तों, जीवन का पुनरुत्थान, दंड का पुनरुत्थान। जीवन का पुनरुत्थान और दंड का पुनरुत्थान दोस्तों। मैं एक बार वचन पढ़ देता हूँ, क्योंकि ये वचन से ही मैंने जो है आज का टॉपिक दोस्तों लिया है। तो आप ध्यान से सुनेंगे इस वचन को और आगे की बातें हम लोग करेंगे। तो यूहन्ना अध्याय 5 वचन 29, जॉन 5 वर्सेस 29 लिखा है, जिन्होंने भलाई की है वह जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वह दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। भलाई वाले जीवन के पुनरुत्थान, और जो है बुराई वाले हैं वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। अब यहाँ पे कॉमन बात क्या है दोस्तों, दोनों के अंदर कॉमन बात क्या है? जी उठना, पुनरुत्थान, जी उठना, मरने के बाद भी जी उठना, मरने के बाद भी एक जीवन है दोस्तों, राइट। तो ये पुनरुत्थान का जीवन जो आपको समझना है। आज के टाइम पे लोग दोस्तों क्या कहते हैं कि हमारा ये जीवन है, और जो अन्य जाति के लोग हैं उनको लगता है कि ये जो जीवन उनको मिला है, और जैसे भी जिए, जैसे भी खाएं पिएं, मौज मस्ती करें, कुछ भी करें, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और वो उनको लगता है कि वो अपने अच्छे कर्म जो है यहाँ पे करते हैं, और फिर जो है मरने के बाद जो है नया जीवन, नया शरीर, एक और जन्म उनका होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, यही आपका पहला और आखिरी जीवन है, इसको समझना होगा आपको। यही आपका पहला और आखिरी जीवन है, और इसी पहले और आखिरी जीवन में आपको समझना होगा कि जो जीवन का पुनरुत्थान और दंड का पुनरुत्थान, आपके सामने 2 ही ऑप्शन हैं दोस्तों। पहला है जीवन का पुनरुत्थान, जो कि अनंत काल का जीवन, जिसको स्वर्ग का जीवन हम बोल सकते हैं, जो कि मरने के बाद आपको मिलना है। और दूसरा है दंड का पुनरुत्थान, जो कि आपको मरने के बाद मिलना है। तो जीते जी ही आपको ये तय करना होगा, जीते जी ही आपके पास ये ऑप्शन है, इसी जीवन में ही आपको ये ऑप्शन है दोस्तों, कि आपका जीवन कैसा होगा आपके लिए, जब आप जो है किस जगह पे आप जो है अपने आप को लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वचन जो है हमें क्या सिखा रहा है
कि दो तरह का जीवन आपको मिलने वाला है मरने के बाद। एक तो जीवन का पुनरुत्थान और दूसरा दंड का पुनरुत्थान। तो दोस्तों, मरने से पहले अपना उद्धार जो है, और मैं बात कर रहा हूँ इस समय मसीह भाई बहनों से, जो मसीह मेरे भाई बहन हैं वो भी सुन लें कि मरने से पहले आप अपना उद्धार और रैप्चर और अनंत काल का जीवन आपको कंफर्म करना होगा। क्योंकि आज 90% चर्चेस ऐसी हैं जहाँ पे ये चीज़ें समझ में लोगों को नहीं आ रही हैं, जहाँ पे लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम मसीह में आ गए हैं, एक बड़े मेगा चर्च में आ गए हैं, सामने पास्टर है, वो हमें बड़े अच्छे अच्छे वचन सुना रहा है, बड़े अच्छे अच्छे गीत गाए जा रहे हैं, बहुत बड़ा जो है यहाँ पे एक मंडली, बहुत बड़ा एक रश, बहुत बड़ा एक भीड़ वाला ये चर्च है, और बड़े बड़े चमत्कार यहाँ पे हो रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ये सारे कार्य कर रहा है, और हम भी यीशु मसीह में आ गए हैं, और जो है हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने आपका उद्धार किया है, ये सच है, लेकिन आपके कामों से, आपके कर्मों से, आपके जीवन की हर बातचीत से आप अपने उद्धार को बचाएंगे। और सबसे बड़ी बात याद रखना, आप जब मसीह में नहीं थे, आपका जो पुराना जीवन था जिसमें आप नशे करते थे, आप व्यभिचार करते थे, आप झूठ बोलते थे, आप मूर्ति पूजा करते थे, आप जो है लालच करते थे, आप बहुत तरह के ऐसे पाप करते थे जहाँ से आपको प्रभु यीशु मसीह ने निकाला है, और प्रभु यीशु मसीह ने आपको इस योग्य बनाया कि आप प्रभु यीशु मसीह के चेले बन सको दोस्तों। लेकिन आप सोच के देखिए कि वहाँ से निकाल कर आपको प्रभु यीशु मसीह अपने पास लेकर आया, और प्रभु ने आपको चुना, प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना। आपकी या मेरी किसी की औकात नहीं कि हम उस सच्चे परमेश्वर को जान सकें और उसको चुन सकें। जिसको परमेश्वर चाहता है उसी को वो उठाता है, चुनता है। तो दोस्तों, तो आपका जो जीवन है, अनंत काल का जीवन जो है, आपका उद्धार जो है, रैप्चर जो है, तभी कन्फर्म हो सकता है जब आपके पास प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा है। आप सोच के देखिए, आपने वो सारे तमाम पाप छोड़कर अब मसीह में आए हो, और अब आप एक ऐसी चर्च में हो जहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह की खरी शिक्षा नहीं है। तो अगर प्रभु यीशु मसीह की खरी शिक्षा आपके पास नहीं है दोस्तों, तो फिर आपका मसीह में आने का कोई मतलब नहीं है। आपने वो सारे त्याग जो किए हैं उसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। आप सीधा जाएंगे नरक के अंदर अगर आपके पास सच्ची खरी शिक्षा नहीं है। तो यहाँ पे मैं कुछ वचन पढ़ूंगा फटाफट से। यूहन्ना 5 का, ध्यान सुनिएगा, वचन जो है 22। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया गया है। परमेश्वर ने न्याय करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को सौंपा है, और वो प्रभु यीशु मसीह पहले खुद आया धरती पर आपको आपके पापों से छुड़ाने, बचाने और क्षमा करने के लिए। फिर वही परमेश्वर जो है आपसे अब ये चाहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हुए, प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा को जानते समझते हुए, उसके ऊपर चलते हुए और परमेश्वर की सेवा करते हुए अपना जीवन बिताएं, और ताकि जो है जब न्याय होगा, क्योंकि ये कि आगे मैंने हमारा टॉपिक है आज का जीवन का पुनरुत्थान और दंड का पुनरुत्थान। तो जब न्याय होगा तो उस समय पे जब मरने के बाद जब उठाए जाएंगे लोग, मरे हुए लोग जब उठाए जाएंगे, जिंदा किए जाएंगे, तो उनके सामने दो ही ऑप्शन होंगी, या तो स्वर्ग या फिर नरक, यानी कि या फिर अनंत काल का जीवन या फिर दंड क्या है? नरक। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि दंड की आज्ञा भी प्रभु यीशु मसीह को ही दी गई है, जजमेंट भी प्रभु यीशु मसीह को ही दिया गया है। सोच के देखिए आप, वही यीशु मसीह जो अपनी जान देकर क्रूस पे चढ़कर आपको बचाने के लिए धरती पर आया, अब वही यीशु मसीह जब आप मर जाएंगे उसी का सामना आपको करना पड़ेगा दोस्तों। मेरे प्यारे भाई बहनों, चाहे वो आप अन्य जाति हो, चाहे आप मसीह के लोग हो, याद रखना इस बात को, आपका न्याय, आपका जजमेंट कोई और नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह ही करने वाला है। इसलिए अभी भी समय है, अपने मन को बदलें, अभी भी समय है अपने पापों की क्षमा मांगे, अभी भी समय है प्रभु यीशु मसीह का जो वचन जो हमें सीख रहे हैं उसको सीखते हुए, सच्ची शिक्षा को सीखते हुए अभी भी समय है कि आप अपने आप को बदलें, चेंज करें, ताकि जो है जब आपका न्याय हो तो आप अनंत काल के जीवन के लिए चुने जाएं। तो दोस्तों आगे वचन में पढ़ूंगा, कहता है कि सब लोग, 23 वचन कहता है कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। तो पुत्र का भी आदर कैसे करेंगे आप? जब आप पुत्र की शिक्षा पर चलोगे,
ओके, जब आप पुत्र की शिक्षा पर चलोगे तब पुत्र की आज्ञा जो है ना आदर करोगे। कहता जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। तो आपको आदर करना है पुत्र का, तभी पिता का आदर होगा। और पुत्र का आदर करने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना होगा। और आज्ञाओं का पालन करने के लिए आपको समझ में आना चाहिए वचन, समझ में आना चाहिए प्रभु की बातें, समझ में आनी चाहिए प्रभु की सच्ची खरी शिक्षा, तभी तो होगा ना, नहीं तो नहीं होगा। वचन 24 कहता मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो मेरा वचन सुनकर आ गया वचन, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। आज मैं आपको ये वचन सुनाने जा रहा हूँ, आज मैं आपको वचन सुना रहा हूँ और मेरे वचन सुनाने से आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर बढ़ेगा। तो कहता जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, मतलब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मेरा वचन सुनकर जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, कहता अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। कौन? जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनता है, जो प्रभु यीशु मसीह की वचन पर चलता है, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को फॉलो करता है और जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को फॉलो करता है और जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता है, उसके कार्य को करता है, वो ठीक है। तो इसीलिए यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को उसने हमें दे दिया। कहता कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा, वो नाश ना होगा। राइट, तो यही कारण है दोस्तों, यही कारण है कि आपको समझना है कि जीवन का पुनरुत्थान और दंड के पुनरुत्थान में क्या डिफरेंस है। आपको सच्ची खरी शिक्षा ही है जो जीवन का पुनरुत्थान दे सकती है, प्रभु यीशु मसीह में आने से नहीं दोस्तों, केवल और केवल सच्ची खरी शिक्षा में आने से। तो इस समय आपको ये समझना होगा। मैं एक वचन और पढ़ूंगा, यूहन्ना 6:44 में लिखा है, कहता कोई मेरे पास नहीं आ सकता, कहता कोई मेरे पास नहीं आ सकता, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यूहन्ना 6:44 6:44 में लिखा है, कोई कहता मेरे पास नहीं आ सकता जब तक, कहता पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। कहता कोई मेरे पास नहीं आ सकता, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। परमेश्वर जिसको चाहता है उसको उठाता है और प्रभु यीशु मसीह के हवाले कर देता है, और प्रभु यीशु मसीह उसके पापों की क्षमा करके, उसको शुद्ध करके, नीट एंड क्लीन पापों से आज़ाद करके पवित्र आत्मा के हवाले कर देता है। और फिर पवित्र आत्मा जो है सच्ची खरी शिक्षा की लीडिंग करता है, और सच्ची खरी शिक्षा की लीडिंग के द्वारा ही आप जो है अपने आप को जो है शिक्षा में बढ़ते हुए सीखते हुए आप जो है प्रभु का काम करते हुए आप अनंत जीवन तक पहुंच जाते हैं। ये है प्रोसेस। परमेश्वर ने खींचा, यीशु मसीह को दिया, यीशु मसीह ने सींचा, नया किया, उद्धार किया, पापों से क्षमा किया और पवित्र आत्मा के हवाले कर दिया। तो यूहन्ना 14 में लिखा है कि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है वो हमारा सहायक है और वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता, वो हमें प्रभु यीशु मसीह की बातों को स्मरण करवाता है। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों का कंसेप्ट ये है दोस्तों। राइट, तो परमेश्वर चुनता है, हमें परमेश्वर ने चुना है, प्रभु यीशु मसीह के हवाले किया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें शुद्ध किया, हमें पापों से क्षमा किया, हमारा उद्धार किया और हमें एक नया जीवन दिया। और फिर हम अपने आप को बदलते, धीरे धीरे बदलते सीखते पवित्र आत्मा की लीडिंग में सीखते जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पवित्र आत्मा आपको उसी दिन मिल जाता है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह में आप आते हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कल्ट टीचर हैं, कुछ कल्ट ऐसी शिक्षाएं हैं दोस्तों जहाँ पे सिखाने को मिलता है। पेंटिकोस्ट जैसी ऐसी शिक्षाएं देने वाले जो हैं
डिमोनेशंस हैं जहाँ पे ये सिखाया जाता है कि पवित्र आत्मा आपको बाद में मिलता है। पवित्र आत्मा का वो लोग वेलकम करते हैं। पवित्र आत्मा उतरा उतरा उतरा, फिर से वो आग बरसा दे, रूह की बारिश कर दे। पवित्र आत्मा हमारे अंदर पहले ही दिन आ जाता है जिस दिन हम प्रभु में आते हैं, हम प्रभु में विश्वास में आते हैं। 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तू नहीं जानता कि तेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुझ में वास करता है। हालेलुया, कि तू परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुझ में वास करता है। और अगर तू इस मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर तेरा नाश करेगा। तो कहता है तू पवित्र बन क्योंकि तेरा परमेश्वर पवित्र है। तो दोस्तों समझिए इस बात को, यहाँ पे पवित्र आत्मा मिलाया नहीं जा सकता। किसी की औकात नहीं है कि कोई पास्टर, कोई अपोस्टल, कोई बिशप आपको पवित्र आत्मा से मिला दे। ओके, जो ये ड्रामे लोग करते हैं ना, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराना, लोट करना, फड़फड़ाना, राइट, उल्टा पुल्टा करना, और जो है इस एक्टिविटी से आपको दिखाया जाता है कि अब पवित्र आत्मा आपको मिल गया है। ऐसे एकदम से पानी फेंकेंगे, लोग पीछे गिरते हैं। ऐसे एकदम से कोट घुमाएंगे, लोग पीछे गिरते हैं। ये सारी एक्टिविटी शैतान की एक्टिविटी है। वो पवित्र आत्मा नहीं है जो आपको दिखाया जा रहा है, वो शैतान का आत्मा है जो सारी एक्टिविटी करता है। नीचे गिराना, लोटपुट करना, है ना, ताली बजाना, और जो है सबसे बड़ी बात एक और दोस्तों, आज ये लोग सिखा रहे हैं कि अन्य अन्य भाषा। कौन सी भाषा? जिब्रिश। कौन सी? रबा 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 शबा 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 बला 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 बला। ये भाषा जो बोलेगा इसका मतलब वो पवित्र आत्मा के द्वारा बोलेगा। मतलब जिसके अंदर ये भाषा आएगी, तो यह भाषा ये बोलेगा, मतलब पवित्र आत्मा उसको लीड कर रहा है। दोस्तों शरेआम ये गलत टीचिंग है। हम ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा जब आपके पास पहले आ चुका है, पहले दिन से आ चुका है, इफिसियों अध्याय 1:11 में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा की छाप तुझ में लग चुकी है, पहले दिन से लग गई है। फिर ये कौन सी आत्मा बुलाते हो अपने सॉन्ग के अंदर, फिर ये कौन सी रिबी शाबा शाबा लबा लबा दिखा के आप अपने आप को दिखाते हो कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। ये सब ड्रामे शैतान के हैं, ये सब ड्रामे शैतान की आत्मा के द्वारा हो रहे हैं चर्चेस के अंदर। लेकिन आप लोग नहीं समझ रहे हैं, आप अपना अनंत काल का जीवन खो रहे हैं दोस्तों, समझिए इस बात को। इसलिए मेरा टॉपिक क्या है? जीवन का पुनरुत्थान, दंड का पुनरुत्थान। मसीह में आने के बाद भी मसीह की शिक्षा से अगर आप औंधे रहे, आप जो है मसीह की शिक्षा से अगर आप अलग रहे तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों, आप दंड के अधिकारी हो जाएंगे। आप दंड के लिए, पुनरुत्थान के लिए उठाए जाएंगे, आप नरक के लिए उठाए जाएंगे, ना कि अनंतकाल के जीवन स्वर्ग के लिए। ठीक है, समझिए इस बात को। तो यूहन्ना 5:28 में एक बार वचन पढ़ूंगा दोस्तों आपके लिए। तो कहता, इसमें अचंबा मत करो क्योंकि वह समय आता है। इसमें अचंबा मत करो अचंबा इसमें कि तुम एक ऐसी बड़ी चर्च में आ गए हो जहाँ पे एक पास्टर सामने खड़ा है और बड़े बड़े चमत्कार आपको दिखा रहा है। इसमें अचंबा मत करो कि बड़े बड़े चमत्कारों के साथ साथ लोग वहाँ पे छुटकारा पा रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। इसमें अचंबा मत करो कि वहाँ पे लोग अन्य अन्य भाषा बोल के जो लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं पवित्र आत्मा से भर गया हूँ। इसमें अचंबा मत करो कि बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत बड़ा वहाँ पे एक माहौल है, बहुत बड़े अरेंजमेंट्स हैं कि आप जो है एक सच्चे मसीह के जो है चर्च में आप आ गए हो। इसमें अचंबा मत करो कि आप जो है सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे लोटपोट करवाते जाते हो, गिराए जाते हो, और जो है कोट घुमा के नीचे गिराए जाते हैं, या पानी की छींटे डाल के गिराए जाते हैं। इसमें अचंबा मत करो, ये अचंबे वाली बातें हैं। तो वचन कहता है कि इसमें अचंबा मत करो, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी शैतान की आत्मा के द्वारा हो रही है। इसमें अचंबा मत करो क्योंकि वह समय आता है। उस समय पे ये समय आ रहा था, लेकिन आज ये समय चल रहा है। आज ये समय चल रहा है। आज जो है इंसान पूरी तरह से शैतान की गिरफ्त में है। 2026 बहुत ख़तरनाक तरीके से शैतान अपनी पूरी पीक में अन्य जाति को भी इस्तेमाल कर रहा है, गलत कामों में, झूठे बातों में, झूठे ऐसे कामों में, झूठी ऐसी बातों में लोगों के ऊपर जो है
गलत क्राइम, गलत बात, बुरा हाल इस समय चल रहा है। और यहाँ तक कि मसीह के जीवन में भी, मसीह लोग भी आज भटक रहे हैं। शैतान ने दोनों तरफ अटैक करके रखा है। अब आप सोच के देखिए, अन्य जाति तो चलो ठीक है, उनके ऊपर अटैक हो रहा है, शैतान उनको क्राइम में जो है डाल रहा है, लेकिन जो मसीह के लोग हैं उनके ऊपर भी ये अटैक कैसे हो रहा है? क्योंकि उनके पास सच्ची खरी शिक्षा नहीं है। और जिनके पास शिक्षा नहीं है उनके पास परमेश्वर नहीं है, उनके पास परमेश्वर नहीं है। ठीक है, इसमें अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वह उसका शब्द सुनकर निकल जाएंगे। जितने कब्रों में हैं वह उसका शब्द सुनकर निकल जाएंगे। इसलिए इसमें अचंभा मत करो। ये अचंभे वाली बात नहीं है। आपको लग रहा हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक आदमी जो मर जाता है वो दोबारा कैसे उठेगा? मरा तुम्हारा शरीर है, आत्मा सोती है। ओके, आत्मा आपकी सो जाती है, आपका शरीर खत्म हो जाता है, आपका शरीर डेड हो जाता है, बॉडी डेड हो जाती है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। आपकी आत्मा सो जाएगी और जब समय आएगा तो फिर उठाई जाएगी। आपकी आत्मा जिंदा होगी, जागेगी, मतलब जीवन का पुनरुत्थान, दंड का पुनरुत्थान के लिए। मरने से पहले केवल चांस आपके पास में है। मरने से पहले ही तक आपके पास में चांस है कि आप अपना जो है रैप्चर, अपना स्वर्ग का जीवन, अंतकाल का जीवन और अपना उद्धार आप कंफर्म करवा सको। मरने के बाद तो भैया गई भैंस पानी में। वचन क्या कहता है? 29, जिन्होंने भलाई की है वह जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वह दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। अब उनको लगता है कि भलाई और बुराई क्या है? बुराई का मतलब ये नहीं कि आप किसी का बुरा कर रहे हो। बुराई का मतलब है आप मसीह में आकर झूठी शिक्षा फैला रहे हो, और जो झूठी शिक्षा फैलाएगा वही तो बुराई करेगा ना। तो प्रभु का सच्चा वचन उसके पास कैसे पहुंचेगा? यूहन्ना 8:32 क्या कहता है? सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। आज इस सत्य को जानने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को जानना है, सच्ची खरी शिक्षा को जानना है, तब आप सत्य को जानोगे। आज 90% चर्चेस के लोग इस वचन के आधार पर सत्य को नहीं जान पा रहे हैं। दशमांश की शिक्षा है ना, ऐसी शिक्षा जो है दोस्तों जो चल रही है। अगर मैं आपको बताऊं कि दशमांश को लेकर, तायत को लेकर, अन्य भाषा को लेकर दोस्तों, रेबार बशा यहूदीवाद को लेकर जो है नीचे गिराना, तेल पानी के नाम पे अंधविश्वास कितना चल रहा है, सोच के देखिए, है ना। तेल पानी ये पास्टर लोग तेल बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, ये अंधविश्वास जो चल रहा है दोस्तों, समझिए इस बात को। ठीक है, तो ये है बुराइयाँ हैं मसीह लोग जो करते हैं। कौन सी बुराइयाँ? जो झूठी शिक्षा में आकर, सच्ची शिक्षा से भटक कर, जो झूठी शिक्षा में आकर जो बुराइयाँ करते हैं, वो बुराइयाँ, जो संसारिक जीवन जीते हैं वो बुराइयाँ, राइट। और जो इसके अलावा जो है ले हैंड प्रेयर के नाम पे पैसा मांगना, ले हैंड प्रेयर के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाना। ठीक है, सेवकों को, पास्टरों को, अपोस्टलों को आत्मिक पिता बुलवाना, पापा मम्मा बुलवाना। ठीक है, मेगा चर्च की भीड़ को देकर मोटिवेट होना, और जो है चिन्ह चमत्कार देकर मोटिवेट होना। दोस्तों, कोई चिन्ह चमत्कार नहीं, कोई मेगा चर्च नहीं, कोई पास्टर नहीं, कोई अपोस्टल नहीं, कोई बिशप नहीं, कोई भी आपको अनंत काल तक नहीं लेके जा सकता। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का वचन, केवल वचन और सच्ची खरी शिक्षा, नथिंग एल्स। तो सच्ची खरी शिक्षा ही आपको अनंत काल तक लेके जाएगी, नहीं तो फिर दंड की आज्ञा आपके लिए बन चुकी है। ठीक है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं। जो वचन पर चलता है, शिक्षा पर चलता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं। और कहता परंतु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। कौन? जो सच्ची खरी शिक्षा में, वचन में चल रहा है दोस्तों, वो जो है वचन के जो है शिक्षा में चलते हुए अपने आप को अनंत काल तक लेके जा चुके हैं दोस्तों।
इसलिए इफिसियों जो है, इफिसियों में लिखे अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, भले कामों के लिए सृजे गए हैं। तो भले काम उद्धार का कारण नहीं बल्कि उद्धार का प्रमाण है। आपका उद्धार जो है ना, उसका प्रमाण है आपके भले काम। भले काम क्या है? जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हुए, सच्ची शिक्षा में चलते हुए जो आप काम करते हैं, वो प्रमाण आपके उद्धार का प्रमाण है। लेकिन बात वहीं पे आ रही है, क्या आप ऐसी शिक्षा में बढ़ रहे हो जो प्रभु यीशु मसीह की नहीं है? तो फिर आप भले काम कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर आप यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा में नहीं है तो आप भले काम भी नहीं कर सकते, राइट? तो एक मसीह के यीशु की एक मसीह जो है यीशु की सच्ची और खरी शिक्षा ही के द्वारा रैप्चर को, अनंतकाल के जीवन को और अपने उद्धार को कंफर्म कर सकता है दोस्तों, ठीक है? हर एक का न्याय होगा। यह इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो पैदा हुआ है और जो मरा है और जिसका न्याय नहीं होगा। हर एक मनुष्य का न्याय होगा दोस्तों, ठीक है? तो हर एक जो है ना, न्याय के लिए सामने खड़ा होगा प्रभु यीशु मसीह के, और वो जो है अपने अपने उन सब कर्मों का फल जो उसने किए हैं, हर एक इंसान के कामों के अनुसार उसका न्याय होगा, वचन ये कहता है। तो आगे लिखा है प्रकाशित वाक्य 20:12, मरे हुए लोग सिंहासन के सामने खड़े हुए और उसका न्याय किया जाएगा। जो मरे हुए लोग हैं, मरे हुए लोग जो हैं सिंहासन के सामने खड़े होंगे और उनका जो है न्याय होगा। कौन करेगा न्याय? प्रभु यीशु मसीह करेगा न्याय। ये राइट केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है, और उसी के पास राइट था मनुष्य के पापों को उद्धार करने का, मनुष्य के पापों का पश्चाताप करवा के मनुष्य के पापों से उसको आज़ाद करने का। ये राइट भी प्रभु यीशु मसीह के पास है, राइट? क्षमा करने का राइट भी उसी के पास में है, दंड देने का राइट भी उसी के पास में। सोच के देखिए, अनंत काल के जीवन का राइट उसी के पास में है। इसलिए यीशु मसीह को आप अंडर एस्टिमेट ना करें मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, और यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। अपने पास्टर के इन्फ्लुएंस में आकर अपना उद्धार, अपना आत्मिक अनंत काल का जीवन और अपने रैप्चर को आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे अगर सच्ची खरी शिक्षा में आप आगे नहीं बढ़ेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 31 कहता है, उसने परमेश्वर ने कहता एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस पुरुष के द्वारा जगत का न्याय करेगा जिसे उसने नियुक्त किया है। हालेलुया। परमेश्वर जिसे प्रभु यीशु मसीह, जिसे कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और उसने किसने? परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को नियुक्त किया है, ऑथोराइज्ड किया है कि वो एक दिन जो है सबका न्याय करेगा, ठीक है? और यूहन्ना 5:28 में लिखा है, एक दिन सभी कब्रें खुलेंगी, सभी कब्रें खुलेंगी। सोच के देखिए, अब जो लोग मर चुके हैं ना, चाहे वो जलाए जा रहे हैं, चाहे वो गाड़े जा रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। आत्मा तो अमर है ना, आत्मा थोड़ी मरती है ना? एक आदमी जब मर जाता है, वो चाहे वो जलाया जा रहा है, चाहे वो गाड़ा जा रहा है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे कुछ भी किसी भी तरीके से उसके शरीर के साथ किया जा रहा है, लेकिन उसकी आत्मा जो है ना, वो सीधा अधोलोक में उसको पहुंचा दिया जाता है, वहाँ पे सो जाती है। लेकिन दोस्तों, जब न्याय होगा तो फिर सारे के सारे जी उठेंगे, सारे के सारे जी उठेंगे। यहाँ लिखा है, एक दिन सभी कब्रें खुलेंगी। आज निर्णय का दिन है दोस्तों, आज आप लोगों के लिए निर्णय का दिन है, कल न्याय का दिन होगा। आज निर्णय का दिन है और कल न्याय का दिन होगा। अभी भी समय है आपके पास, आज निर्णय लीजिए, सच्ची खरी शिक्षा के अंदर आकर मसीह मंथन बैठक को ज्वाइन कर अपने आप को अनंत काल के लिए तैयार करें। ये न्याय का जो समय आएगा दोस्तों, बहुत भयानक होगा, वो बहुत भयानक होगा। आज आप जितना मर्जी सता लीजिए लोगों को, जितना मर्जी आप क्राइम कर लीजिए, जितना मर्जी कुछ कर लीजिए, चिंता मत करिए, एक एक बात का न्याय होगा, एक एक पॉइंट पर बात होगी, एक एक की किताब लिखी जा चुकी है, सबका एक लेखा जोखा उसको देना पड़ेगा। इसलिए अपने आप के उस अहंकारों को छोड़कर, उस घमंड को छोड़कर अपने आप का प्रभु यीशु मसीह के हवाले कीजिए। वो बहुत अच्छा परमेश्वर है, बहुत सच्चा परमेश्वर है, आपको क्षमा कर देगा, आपके पापों को आपको क्षमा कर देगा। सच्चे दिल से अगर आप माफ़ी मांगते हैं, सच्चे दिल से आप पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा, क्षमा कर देगा। सोच के देखिए दोस्तों, शरीर यहीं रह जाएगा,
इस शरीर के पीछे हम लोग जो हैं भाग रहे हैं, खूब खूब अपना जो है इंजॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये तो यहीं रह जाएगा। बात है आपकी आत्मा की, जो अनंत काल तक या तो स्वर्ग में जो है परमेश्वर के साथ इंजॉय और लाइफ बिताएगी, या फिर शैतान के साथ नरक के अंदर, और जिसको बोलते हैं अनंत काल की मौत, नरक की आग में सड़ाई जाएगी आत्मा। अगर आप लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो अन्य जाति के लोग हैं, चाहे वो मसीह के लोग हैं, मसीह के लोग भी नरक जा सकते हैं, याद रखना इस बात को। 100% इस बात की गारंटी है दोस्तों, इसको याद रखना। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि मैं मसीह में आ गया हूँ, अब मेरा उद्धार पक्का, मुझे स्वर्ग मिल जाएगा। नहीं दोस्तों, सच्ची खरी शिक्षा के बिना, वचन को फॉलो करने के बिना, प्रभु का आज्ञा को पालन किए बिना आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। इसलिए पास्टर की आज्ञा पालन करने की बजाय प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन कीजिए। पास्टर भी यहीं में रह जाएगा, वो भी यहीं मर जाएगा, कि उसका भी जब न्याय होगा तो उसको पता चलेगा। जो आज ये इस तरह की शिक्षा वाले हैं ना, दशमांश वाले, रबर बशा वाले, तेल पानी वाले, नीचे गिराने वाले, पापा मम्मी को बुलवाने वाले, जितने भी हैं ना, सब के सब आपको नरक में दिखने सड़ते हुए। कोई नहीं सुनाई देगा, कोई नहीं, ठीक है। जितने भी हैं ना तमाम, कोई भी किसी की वहाँ पे आवाज़ नहीं पहुँची यीशु मसीह के पास। मत्ती 7:31 क्या कहता है? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग का राज्य में प्रवेश ना करेगा। ओके, हे प्रभु करके घमंड में, या अपने आप को दिखा के, अगर आप लोगों को दिखाते हैं कि आप हे प्रभु कह रहे हो, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे हो, अपने आप को एक मसीह, एक पास्टर, अपोस्टल, बिशप दिखा रहे हो, तो कहता जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और प्रभु यीशु मसीह की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा क्या है? प्रभु यीशु क्या इच्छा है? कि मेरे बेटे को फॉलो करो, मेरे बेटे के पीछे फॉलो, यीशु मसीह को फॉलो करो। आकाशवाणी हुई थी ना, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। किसकी? प्रभु यीशु मसीह की सुनो। किसकी? इसकी सुनो, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह है, ये बाइबल प्रभु यीशु मसीह है, तो इसकी सुनो, प्रभु यीशु मसीह की सुनो, सच्ची खरी शिक्षा की सुनो। इसलिए परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम यीशु मसीह की सुनो, राइट। और यीशु मसीह की सुनने का मतलब है सच्ची खरी शिक्षा की सुनो, झूठी शिक्षा की नहीं, राइट। तो इसलिए आज झूठी शिक्षा ने इतना ज़बरदस्त जो है कब्जा करके रखा हुआ है शैतान के द्वारा। जो एक्टिविटीज़ के अंदर जो चल रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटी जो चल रही है, उससे उन सब तमाम चर्चेस के लोग जो हैं अपने आप को नरक के लिए तैयार कर रहे हैं। अभी भी समय है, मरने से पहले जीने की तैयारी कर लीजिए, ठीक है। जीवन का पुनरुत्थान, दंड के पुनरुत्थान, दोनों का डिफरेंस समझिए इस बात को। वो आपके हाथ में है, कौन सा लेना है, जीवन का पुनरुत्थान या दंड का पुनरुत्थान। हमारा प्रभु बहुत अच्छा है, अभी वक्त है, माफ़ी मांगिए, घुटने पर आइए, क्षमा मांगिए, सच्ची खरी शिक्षा में आइए, मसीह मंथन बैठक की शिक्षा में आइए। एक बार आके तो देखिए क्या है शिक्षा यहाँ पे, कैसी शिक्षा हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे। सच्ची खरी शिक्षा को छोड़कर झूठे प्रचारकों के पीछे जाएंगे तो वो तो गड्ढे में गिरेगा, आपको भी लेके गिरेगा। वचन कहता है अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में जाएंगे, राइट। तो झूठी शिक्षा, दशमांश, अन्य भाषा, यहूदीवाद, नीचे गिराना, लौटपुट करना, तेल पानी बेचना, और जो है आत्मा का अपमान, इतनी खतरनाक तरीके से ये लोग कर रहे हैं। आज पेंतीकोस्त के जितने भी लोग हैं अपने आपको पेंतीकोस्त वाले बने फिर रहे हैं, नाम ऐसा रख दिया कि पेंतीकोस्त बन गए हैं, है ना। पेंतीकोस्त में नाम आपने रखा है ना। अपने देखो काम अध्याय 2 में जो पेंतीकोस्त की घटना है उसी से लिया है ना आप लोगों ने नाम। क्या है वो घटना, उसी को लेकर बोलते हो रिबरे बशा। क्या वो पेंतीकोस्त के उस 2 अध्याय में लिखा है रिबरे बशा कि पवित्र आत्मा जो है प्रूफ होगा इस बात से, जब आप रिबरे बशा करोगे तो इसका मतलब आपके अंदर आत्मा है। कौन से वचन को फॉलो करते हो आप? पेंतीकोस्त वालों कौन से वचन को फॉलो करते हो आप? वहाँ पे तो ये लिखा कि जब पवित्र आत्मा उतरा तो सब लोग अन्य भाषा में बोलने लगे, 120 चले। कौन सी भाषा थी वो? पृथ्वी की भाषा।
वचन 9, 10, 11 पढ़ के देखिए, वहाँ पे उन भाषाओं के नाम तक लिखे हुए हैं जो पृथ्वी की भाषा थी। फिर आप ये रबा रबा शबा शबा करके क्या दिखाना चाहते हो? क्योंकि आप शैतान की गिरफ्त में हो। तुम लोग सब के सब शैतान की आत्मा की गिरफ्त में हो, और शैतान का आत्मा तुमसे ये रबा रबा शबा शबा करवाता है। पेंतीकोस्त वालों, अपने नाम को बदनाम कर रहे हो इस बात से कि तुम अपने आप को ये शो करते हो कि हम पेंतीकोस्त वाले हैं और पवित्र आत्मा हमारे मिल गया है। लेकिन वहाँ पे तो पवित्र आत्मा तो जिसको मिला था वो तो अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन वो अन्य भाषा तो गलोसा है, पृथ्वी की भाषा, जो समझने वाली भाषा है, जिसका ट्रांसलेट हो सकता है, जिसका इंटरप्रेट हो सकता है ना। 1 कुरिन्थियों 14 में पौलुस ने कहा, क्या कहा कि जिस भाषा का अनुवाद किया जा सके वही भाषा चर्च में बोली जाए। फिर ये क्या है? करो अनुवाद इसका, रबा 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 शबा 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 बला 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 बला, करो इसका अनुवाद। कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तुम्हारी औकात नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी औकात को परमेश्वर ने नहीं, तुम्हारी औकात को शैतान ने बंद करके रखा हुआ है। शैतान ने तुम्हें पोजेस करके रखा हुआ है, इसलिए अपने आप को संभालिए। 2 यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 कहता है, जो कोई आगे बढ़ जाता है, देखिए, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है। 2 यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 कहता है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है। तो मतलब मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ने के चांसेस हैं। कैसे बढ़ोगे? सोच के देखिए वचन का मतलब क्या है। मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ने के चांस हैं, इसीलिए वचन कह रहा है कि तुम मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ सकते हो। समझो इस बात को, जो मसीह की शिक्षा जहाँ तक है उससे तुम आगे बढ़ चुके हो। रबा 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 शबा 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 शबा, ये मसीह की शिक्षा नहीं है, तुम आगे बढ़ चुके हो। तो लिखा है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता। तुम बने नहीं रहे हो मसीह की शिक्षा में, आगे बढ़ चुके हो। और कहता उसके पास परमेश्वर नहीं, और कहता उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है, पुत्र भी। शिक्षा वैल्यू किस चीज़ की है? इंपॉर्टेंस किस चीज़ की है? महत्व किस चीज़ का है? शिक्षा का। समझिए इस बात को, शिक्षा का। जो कि मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कि उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। वचन 10 कहता है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे। कौन सी शिक्षा ना दे? प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा अगर वो ना दे, तो कोई भी तुम्हारे पास में आए, पास्टर, अपोस्टल, बिशप, कुछ भी जो भी है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। और तुम बोल रहे हो पापा 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 पापा, मम्मा 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 मम्मा, वो तो कर नमस्कार भी नहीं करना। यीशु मसीह का वचन तो ये कह रहा है, जो शिक्षा से आगे बढ़ चुका है। रबा रबा शाबा शाबा लाबा लाबा अन्य भाषा के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले जितने भी ये पास्टर, पेंतीकोस्ट वाले हैं, ये मसीह की सच्ची शिक्षा से आगे बढ़ चुके हैं, और इनके साथ ना तो परमेश्वर है ना प्रभु यीशु मसीह। समझ जाइए, अभी भी समय है, मरने से पहले, नहीं तो फिर मरने के बाद तो न्याय है। तो लिखा है, ना तो उसके पास कहता, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके साथ उसके बुरे कामों में सांझी है। उसके साथ में सांझी है। समझिए इस बात को।